नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हार्वर्ड की पंचपदी योजना का। साधारण जीवन में हम देखते हैं कि यदि बालक के मन में किसी वस्तु के प्रति जिज्ञासा उठती है तो वह अपने माता पिता, गुरुजन और अपने से बड़े भाई बहनों से पूछकर उसे शांत कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे बालक का ज्ञान भी बढ़ता जाता है। बालक देखता है कि उसके माता पिता बाजार से उसके लिए कपड़ा लाते हैं और कुछ ही दिन बाद उस कपड़े के वस्त्र सिलकर आ जाते हैं। वह जानना चाहता है कि कपड़े से वस्त्र कैसे बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी बालिका को खीर बहुत अच्छी लगती है। वह जानना चाहती है कि खीर कैसे बनती है, कितना दूध लिया जाए, कितनी चीनी हो, कितने चावल डाले जाएं, उन्हें कैसे पकाया जाए, बाद में उसमें और कौन कौन से मेवा डाले जाएं। यहाँ पर ज्ञान देने वाले को किसी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही उसे इस बात का यत्न करना पड़ता है कि बालक का अवधान प्रस्तुत विषय पर कैसे लगाया जाए। बालक ने जिस विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है उसमें उसकी रुचि तो रहेगी ही, परंतु कक्षा शिक्षण का ढंग बिल्कुल अस्वाभाविक है। वहाँ भिन्न भिन्न रुचि वाले और भिन्न भिन्न बुद्धि वाले बालकों को एक साथ एक ही विषय का ज्ञान कराना होता है। यह कार्य इतना सरल नहीं है। सभी बालकों का अवधान पाठ्य विषय पर केंद्रित रहे। इसके लिए अध्यापक को पहले से ही तैयारी करनी होगी, तभी वह इस कार्य में सफल हो सकेगा। अब बात आती है तैयारी कैसे की जाए। तैयारी के संबंध में अध्यापक के लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि जो विषय उसे पढ़ाना है उसका उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कई अध्यापक पाठ प्रणालियों के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि मूल विषय की ओर दुर्लभ करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि छोटे बालकों को तो पढ़ाना ही है, बस रंग बिरंगी घड़ियाँ, सुंदर चित्र और प्रदर्शन सामग्री का प्रबंध कर देना ही वे यथेष्ट समझते हैं। विशंबर नाथ त्रिपाठी के शब्दों में यह तो वही बात हुई कि बाजे हैं, बारात है, सजावट है और धूमधाम है, केवल दूल्हा ही नहीं है। जैसे सबसे अधिक अनावश्यक वही हो, आधुनिक अध्यापकों की का यह आचरण विषय की ओर और भी नीरस बना देता है। अध्यापकों को जब तक विषय का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा वह सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं कर सकेगा। तैयारी के संबंध में जो दूसरी बात अध्यापक को याद रखनी है वह यह है कि कक्षा के सामने विषय को ठीक प्रकार से उपस्थित किया जाए। विषय को सिखाने का एक निश्चित ढंग होना चाहिए जिससे वह विषय सरलतापूर्वक और ठीक ठीक पढ़ाया जाए। इस संबंध में आमतौर पर हार्वर्ड के 5 सोपानों का ही व्यवहार किया जाता है। अब जानते हैं हार्वर्ड का मनोविज्ञान क्या है। हार्वर्ड के मतानुसार हमारा मन विचारों का संग्रह मात्र है। जब कोई भी विचार किसी व्यक्ति के मन में आता है तो वह वहीं रहता है और नाश को भी नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार
मन में जितने भी विचार होते हैं वे मन की ऊपरी सतह पर आने के लिए आपस में निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। वे अवचेतन मन से चेतन मन में आना चाहते हैं। विचारों का आपस में संबंध। हार्वर्ड के मतानुसार हमारे विचार आपस में 3 प्रकार से संबंधित होते हैं। हमें इस अनुकूलता, संबंधहीनता और विरोध का नाम दे सकते हैं। अनुकूलता, मन में जब कोई नया विचार आता है तब यदि किसी पुराने विचार से के अनुकूल हो तो वह उसके साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे दूध और पानी और वाद्य यंत्रों की भिन्न भिन्न ध्वनियाँ। जब 2 या 2 से अधिक अनुकूल विचार आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं तो वे शक्तिशाली हो जाते हैं और दूसरे अनुकूल विचारों को अपनी ओर खींचते हैं। संबंधहीनता। यदि कोई नया विचार हमारे मन में आता है और वह पुराने विचारों के अनुकूल नहीं होता तो दोनों विचार मिल तो जाएंगे परंतु वे एक रूप नहीं हो सकेंगे, जैसे जंजीर की कड़ियाँ। यद्यपि वे आपस में मिली हुई होती हैं परंतु फिर भी एक दूसरे से अलग अलग हैं। विरोध। जब कोई नया विचार मन में आता है और वह पूर्व स्थित विचारों से विरोध रखता है तो ऐसी स्थिति में ना तो वह उनके साथ एक हो सकेगा और ना दूसरी प्रकार से मिल ही सकेगा। ऐसे विरोधी विचारों को पूर्व स्थित विचार मन से धकेल कर बाहर कर देंगे। अब जानते हैं हार्वर्ड के मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग। नवीन विचारों के प्रति, पूर्व स्थित विचारों के प्रति क्रिया पूर्व अनुवर्ती ज्ञान कहलाती है। इसका शिक्षा में बड़ा महत्व है। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के सहारे ही टिक सकता है। यदि बालक को दिया जाने वाला ज्ञान उसके पूर्व ज्ञान के अनुकूल हुआ तो ग्रहण कर लिया जाएगा, अन्यथा मन के एक कोने में अलग भटकता रहेगा। यदि नया ज्ञान पूर्व ज्ञान का विरोधी हुआ तो बालक का मन उसे ग्रहण नहीं करेगा और वह उसे जल्दी ही भूल जाएगा। अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि वे पाठ्य सामग्री को इस ढंग से व्यवस्थित करें कि उसका संबंध बालक के पूर्व ज्ञान से हो जाए। इसी की पूर्ति के लिए हम पंचपदीय की योजना की गई है। धन्यवाद।